बांग्लादेश की सड़कों पर अब सुनाई देगी चीनी टैंकों की धमक। भारत के पूर्वी दरवाजे पर जिनपिंग ने तान दी है अपनी लाल सेना। इस्लामाबाद के बाद अब बांग्लादेश बना ड्रैगन का नया ठिकाना। बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने के लिए रचा गया सबसे खौफनाक चक्रव्यूह। चिकन नेक को काटने के लिए रची गई गहरी साजिश। अमेरिकी रिपोर्ट ने खोला राज कि कैसे 21 देशों में अपने तंबू गाड़ रही है चीनी पीएलए। बॉर्डर पर अब होगा आर पार का खेल। भारत ने उतार दी अपनी नई सेना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तोपों के मुंह खुलते ही कांपेगा बीजिंग। कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में चेहरे पर मासूमियत और हाथों में शतरंज की चालें रखने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसे भारत ने अपने खून से सींचा था, जिसे आजाद कराया था। वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जो दुनिया भर में नोबेल पुरस्कार विजेता के तौर पर जाने जाते हैं, शांति के दूत माने जाते हैं। लेकिन अब उस शांत और सौम्य चेहरे के पीछे की कड़वी सच्चाई सामने आ गई है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी और अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया है। एक ऐसी रिपोर्ट टेबल पर आई है जिसने पूरे एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अब तक हम पाकिस्तान को चीन का मोहरा मानते थे, लेकिन अब हमारे बिल्कुल बगल में, हमारे घर के आंगन में चीन ने अपनी फौज उतारने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया के 21 देशों में अपने नए सैन्य अड्डे बनाने जा रही है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है बांग्लादेश का। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अब चीनी सैनिक, चीनी मिसाइलें और चीनी टैंक भारत के पूर्वी बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर तैनात होंगे। आखिर यूनुस ने भारत के भरोसे को क्यों तोड़ा? क्या बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है? और सबसे बड़ा सवाल, चीन की फौज के बांग्लादेश में घुसते ही भारत ने बॉर्डर पर अपनी कौन सी नई सेना तैनात करने का फैसला किया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पेंटागन की फाइल और 21 देशों का खूनी नक्शा। अब जरा इस अमेरिकी रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं, जिसने साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो पूरी दुनिया एक की सप्लाई लाइंस पर कब्जा करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन जिन 21 देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है, उनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अब बांग्लादेश शामिल हैं। ये वो देश हैं जहां से दुनिया का समुद्री व्यापार गुजरता है। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी के नाम पर बनाए जा रहे अड्डे असल में मिलिट्री बेस होंगे। चीन यहाँ अपने जंगी जहाज रोकेगा, अपनी पनडुब्बियां तैनात करेगा और अपने फाइटर जेट्स को ईंधन देगा। अमेरिका का मानना है कि ये एक ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क है। मतलब चीन बांग्लादेश में बैठकर भारत की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। वो देखेगा कि भारत की मिसाइलें कहाँ तैनात हैं, हमारी नौसेना बंगाल की खाड़ी में क्या कर रही है। इसे प्रोजेक्शन ऑफ पावर कहते हैं। चीन चाहता है कि अगर कल को युद्ध हो तो वो अपनी सेना को हजारों किलोमीटर दूर से लाने के बजाय सीधे बांग्लादेश के अड्डों से भारत पर हमला बोल सके। ये एक तरह का फॉरवर्ड मिलिट्री बेस होगा। सोचिए, एक तरफ लद्दाख में चीन बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में, और अब तीसरी तरफ बांग्लादेश में भी चीनी सेना की मौजूदगी। ये भारत को तीनों तरफ से घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का सबसे खतरनाक चरण है, जो अब हकीकत में बदल रहा है। यूनुस का यू टर्न, हथियारों का जखीरा और चीन का प्यार। शेख हसीना जब तक सत्ता में थीं, उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी और चीन को एक हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन उनके देश छोड़ते ही और मोहम्मद यूनुस के गद्दी संभालते ही पूरा खेल पलट गया है। यूनुस के आते ही चीन और बांग्लादेश के रिश्ते अचानक इतने गहरे हो गए हैं जैसे बरसों बिछड़े यार मिल गए हों। अमेरिकी रिपोर्ट्स और रक्षा सौदों के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश अब चीनी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। चीन ने बांग्लादेश को क्या क्या दिया है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेशी सेना को VT-5 लाइट टैंक सौंपे गए हैं। ये वही हल्के टैंक हैं जिन्हें चीन ने लद्दाख के पहाड़ों में भारत के खिलाफ तैनात किया था। अब ये टैंक भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को 2 अत्याधुनिक पनडुब्बियां
सबमरीन दी हैं, जिनके लिए एक पूरा बेस भी बनाकर दिया है। 2 नए युद्धपोत सौंपे गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश अब चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जता रहा है। ये वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने भारत के राफेल के मुकाबले खरीदा था। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेश अपनी सेना को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। एक देश जिसे हमने 1971 में बनाया, आज वो उन्हीं चीनी हथियारों से लैस हो रहा है जो भारत को निशाना बनाने के लिए बने हैं। यूनुस का ये कदम बताता है कि वो बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं, बल्कि चीन का एक सैटेलाइट स्टेट या उपनिवेश बनाने पर तुले हैं। पाकिस्तान चीन गठजोड़, पश्चिम से पूरब तक का जाल। अब इस पहेली के दूसरे हिस्से को जोड़ते हैं, पाकिस्तान। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को रॉक सॉलिड कर रहा है। पाकिस्तान को अब तक 20 J-10C फाइटर जेट मिल चुके हैं और कुल डील 35 जेट की है। लेकिन चीन यही नहीं रुका, उसने पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर FC-31 भी ऑफर किया है। इसके अलावा अत्याधुनिक पनडुब्बियां और युद्धपोत तो पाकिस्तान को मिल ही रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 थंडर फाइटर जेट बनाया है, जिसका प्रोडक्शन अब पाकिस्तान में ही हो रहा है। अब जरा नक्शे को दिमाग में लाइए। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, जो चीनी हथियारों से लैस है। भारत के उत्तर में खुद चीन बैठा है और अब भारत के पूर्व में बांग्लादेश भी उसी चीनी सांचे में ढल रहा है। इसे कहते हैं मल्टी फ्रंट प्रेशर स्ट्रैटेजी। चीन चाहता है कि भारत अपनी सीमाओं पर इतना उलझा रहे कि वो कभी एक ग्लोबल पावर न बन पाए। LAC पर तनाव कम करने की जो बातें चीन करता है, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारत कंफ्यूज रहे और गाफिल हो जाए, जबकि पीठ पीछे वो बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा रहा है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। मतलब वो अरुणाचल को ताइवान की तरह अपना अभिन्न अंग मानता है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये भारत के अस्तित्व पर हमला करने की तैयारी है। बॉर्डर पर नई सेना, भारत का पलटवार। लेकिन दोस्तों, अगर चीन और यूनुस को लगता है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये 1962 का भारत नहीं है जो कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश देगा। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत अपने पूर्वी बॉर्डर, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, की सुरक्षा के लिए एक नई सेना, या यूं कहें कि एक नई तरह की बैटल फॉर्मेशन तैयार कर रहा है। अब तक हमारा फोकस पाकिस्तान सीमा पर ज्यादा था, लेकिन अब पूर्वी कमान को अभेद्य किले में बदला जा रहा है। भारत अपनी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के अहम दस्तों को बांग्लादेश सीमा के करीब शिफ्ट कर रहा है। ये वो सैनिक हैं जो पहाड़ों और जंगलों में लड़ने में माहिर हैं। इसके अलावा भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अपने सबसे घातक S-400 मिसाइल सिस्टम की एक रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के अंदर अपने नेटवर्क को और मजबूत कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत अपनी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG को भी यहाँ तैनात कर रहा है। ये छोटी लेकिन बहुत ही घातक यूनिट्स होती हैं, जो आदेश मिलते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकती हैं। भारत की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑनफेंसिव डिफेंस की है। मतलब अगर तुम हम पर हमला करने की सोचोगे, उससे पहले हम तुम्हारे लॉन्च पैड्स को उड़ा देंगे। चिकन नेक और बंगाल की खाड़ी का महायुद्ध। चीन की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं है, उसकी नजर चिकन नेक पर है। ये भारत का वो पतला सा गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ता है। चीन जानता है कि अगर उसने युद्ध में इस गलियारे को काट दिया, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। इसीलिए वो बांग्लादेश में अपनी सेना भेजना चाहता है, ताकि वो चिकन नेक के बिल्कुल करीब पहुंच सके। बांग्लादेश के रास्ते चीनी सेना कुछ ही घंटों में इस इलाके तक पहुंच सकती है। ये भारत की सबसे कमजोर नस है और चीन इसी को दबाना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त 3 गुना बढ़ा दी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, वहां भारत एक बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है। अगर चीन बांग्लादेश में अपने जहाज भेजेगा, तो उन्हें हिंद महासागर में घुसते ही भारतीय पनडुब्बियों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समुद्र में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके अलावा
भारत रूस के साथ भी लगातार संपर्क में है। ब्रह्मोस मिसाइलें अब पूर्वी तट पर तैनात की जा रही हैं, जिनकी रेंज में पूरा बांग्लादेश और म्यांमार का चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। चीन अगर बांग्लादेश को अपना बेस बनाएगा तो भारत उसे मौत का कुआं बना देगा। क्या बांग्लादेश बन रहा है नया अफगानिस्तान? मोहम्मद यूनुस जिस आग से खेल रहे हैं वो खुद बांग्लादेश को जलाकर राख कर सकती है। चीन जब किसी देश में अपनी सेना भेजता है या बेस बनाता है तो वो उस देश को कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बना लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। चीनी सैनिक जब बांग्लादेश की धरती पर उतरेंगे तो वो वहां की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि अपने नियम थोपेंगे।